नमस्कार। तो कैसे हैं आप सभी अच्छे होंगे और आप लोग अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो आज हम आपको बताने वाले हैं कक्षा 9 गणित का जो अभ्यास है वो 1.3 का प्रश्न क्रमांक 6। तो चलिए हम लोग यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 6 और प्रश्न क्रमांक 7 को एकदम आसान तरीके से हल करते हैं। इसके पहले हम 1.3 का प्रश्न क्रमांक 5 और 4 या मतलब इससे पहले जितने प्रश्न क्रमांक है उसे हम हल कर चुके हैं। यदि आप नहीं देखे हैं तो आप उसे जा करके देख लीजिएगा। तो चलिए हल करते हैं। तो आप देख सकते हैं आपका क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपका 6 है। यहाँ पर कहता है कि P बटे Q, यहाँ पर कोष्टक के अंदर दिया गया Q नॉट इक्वल टू 0 के रूप की परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिए जहाँ P और Q पूर्णांक हैं जिनका एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है और जिसका शांत दशमलव निरूपण प्रसार है। क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि Q को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए। तो चलिए देखते हैं। तो आप देख सकते हैं कि प्रश्न क्रमांक 6 में यहाँ पर हमें दिया गया कि मैं जो है P बटे Q के रूप में कोई उदाहरण लेना है और जो हर है उसका मतलब एक कोई ऐसा में उदाहरण लेना है जो कि शांत दशमलव निरूपण प्रसार का हो। तो हमें क्या लेना है, जिसे हम ले सकते हैं। तो आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर 3 उदाहरण ले लिया है। अब इसे हम करेंगे, इसका कह रहा है कि जो हरों का यहाँ पर देखिए आप देखिए लिखा है कि एक के अतिरिक्त अन्य कोई घनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो और जिसका शांत दशमलव प्रसार हो और यह यहाँ पर Q को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए। तो देखते हैं। अरे यार, तो यार काफ़ी जो है, तो चलिए ऐसे करते हैं, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पर देखें क्वेश्चन नंबर ये 6 हल कर रहे हैं हम लोग। अब यहाँ पर P बटे Q की आप देख सकते हैं कि 2/8 है। यदि हम 8 का यहाँ पर कह रहा है हर का मतलब Q मतलब हर, P बटे Q यहाँ पर देखेंगे P बटे Q मतलब ये ऊपर वाला क्या है, अंश, नीचे वाला हर है। तो हमें हर का क्या करना है, गुणनखंड करना है। तो इसका हर क्या है, 8 है। यदि हम 8 का गुणनखंड करें तो 2 चौक 8 और 2 दूनी 4 और 2 एक का 2। मतलब आप देखेंगे जो गुणनखंड करे हैं यहाँ पर ये पूरी तरीके से क्या हुआ, कट गया। आप जानते हैं जब गुणनखंड करते हैं तो लास्ट में एक आना चाहिए। तो उस प्रकार से लास्ट में कितना आ गया, एक आ गया है। इसका मतलब क्या है कि 2 के ऊपर हम क्या ले सकते हैं, यहाँ पर हम 2 के ऊपर कितना घात ले सकते हैं, 3 घात लिख सकते हैं क्योंकि 2 कितनी बार आया है, यहाँ पर 3 बार आया है। तो 2 के ऊपर कितना घात लिख सकते हैं हम लोग, 3 घात। तो ये पहले एग्जाम्पल था। अब देखेंगे दूसरा एग्जाम्पल 5/25 है। अब हम लोग उसी प्रकार से 25 हर है तो इसका अभाज्य गुणनखंड अगर कर लेंगे तो 5 से काटेंगे तो 5×5 = 25, फिर अगर 5 से काटेंगे कितना जाएगा, एक आ जाएगा, ठीक है। अब आप देखेंगे कि 5 पे हम कितना लिख सकते हैं, 5 पे कितना लिख सकते हैं, 2 घात लिख सकते हैं क्योंकि 5 2 बार आया है, ठीक है। तो 5 2 बार आया है, इसका मतलब 5 में 2 घात लिख सकते हैं। इसके बाद हम तीसरा लेते हैं 10/100। तो यहाँ पर हर कितना है, 100, मतलब इसका कर लेंगे अभाज्य गुणनखंड। 2 से काटेंगे कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। फिर उससे काटेंगे कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। अब 5 से काटेंगे तो 5×5 = 25 हो जाएगा। फिर 5 से अगर काट देंगे तो यहाँ पर एक आ जाएगा। अब आप देख सकते हैं इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हम इसे लिख सकते हैं कि 2 पे 2 घात, क्योंकि 2 2 बार है। फिर यहाँ पर गुणा लगा करके 5 पे कितनी घात, 2 घात। तो इससे क्या स्पष्ट हुआ कि Q को कौन सा गुण जो है संतुष्ट कर रहा है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर, तो हम लिखेंगे कि जो Q है उसका जो घात होना चाहिए वो 2 के घात का हो या 5 के घात का हो या 2 और 5 दोनों के घात का हो। जैसे अगर आप एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, तो हम जो है 3 एग्जाम्पल लिए हैं। पहला जो है 2 के घात का है, दूसरा 5 के घात का है और जो तीसरा दिया है वो 2 और 5 दोनों के घात का। देखेंगे 2 और 5 दोनों के घात का है। इसी प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 6 हल हुआ। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 या 7 लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि आपका जो क्वेश्चन नंबर 7 है वो कहता है कि ऐसे 3 संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अनावसानी आवर्ती हो। मतलब हमें ऐसी जो है 3 संख्याएं लिखना है जिनका जो दशमलव प्रसार है वो अनावसानी अनावर्ती हो। आप जानते हैं कि अनावसानी अनावर्ती कब होता है, जब दशमलव प्रसार करे तो जो दशमलव के बाद का जो अंक है उसकी एक प्रकार से पुनरावृत्ति हो या समान पुनरावृत्ति यह आवश्यक नहीं है, क्योंकि जो पुनरावृत्ति है वो अधिक संख्याओं की होती रहती है और ये जो संख्याएं होती हैं लगातार मतलब चलती रहती हैं, ठीक है। तो ये सब अनावसानी अनावर्ती होती हैं, इनकी पुनरावृत्ति तो होती ही नहीं है। तो चलिए हल करते हैं। तो हमें ध्यान देना होगा कि यहाँ पर कहा गया है कि 3 संख्याएं लिखी हैं। तो हम क्या लिख दें, पहला लिख दें, यहाँ पर लिखते हैं हल। आप देखेंगे 0 दशमलव कितना लिख दें, 1 लिखने के बाद यहाँ पर हम 0 कर दें, फिर 1 कर दें, फिर क्या करेंगे 0 0 1 कर दें, फिर 3 0 फिर 1, फिर 4 0 फिर 1, फिर 5 1 2 3 4 5 0 फिर 1, फिर डॉट 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 ऐसे बढ़ता जाए। मतलब ऐसे इसका जो क्रम बढ़ता जाएगा। यहाँ पर हम क्या करेंगे 0.1 कर दिए, फिर क्या करेंगे
यहाँ पर हम एक जीरो लगाकर फिर एक लिख दिए, फिर 2 जीरो फिर एक, फिर 3 जीरो फिर एक, फिर 4 जीरो फिर एक, फिर 5 जीरो फिर एक, फिर उसी प्रकार से 6 जीरो है, 7 जीरो, 8 जीरो, वो एक एक बढ़ता जाएगा। तो ये क्या होगा, ये अनावसानी अनावर्ती है। ठीक है, अनावसानी अनावर्ती, ये हो गई हमारी संख्याएं। तो इसी प्रकार से ये हमारा हो गया पहला। यहाँ पर कह रहा है कि पहले 3 संख्या लीजिए, तो ये हमारी पहली संख्या हो गई। अब हम ले लेंगे अपनी दूसरी संख्या को, तो क्या करें, यहाँ पर लिख देंगे 0.2 लिख दें, फिर एक जीरो बढ़ा दें, फिर क्या करेंगे 2 लिख के डबल जीरो, फिर 2, फिर 3 जीरो, फिर 2, फिर यहाँ पर 2 था, यहाँ पर 3 हो गया, यहाँ पर 4 होना चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों इसमें आप देखेंगे कि यहाँ पर 3 है, यहाँ पर एक 4 कर देना यार। ठीक है, और यहाँ पर 1 2 3 4 5 ही सही है। ठीक है, यहाँ पर एक शून्य था, यहाँ पर 2 शून्य बढ़ा, यहाँ पर 3 बढ़ा, यहाँ पर 4 होना चाहिए, यहाँ पर 5। तो इसी प्रकार से यहाँ पर एक शून्य, यहाँ पर 2 1, यहाँ पर 3, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। फिर यहाँ पर 5 1 2 3 4 5, फिर 2। उसी प्रकार से इसकी क्या होगा, ये बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। ठीक है, ये क्या होगा, ये बढ़ता जाएगा, इसकी बार बार जो है संख्याएं आती रहेंगी। यहाँ पर 6 जीरो हो जाएगा, फिर 2, फिर 7 जीरो, फिर 2, उसी प्रकार से। तो ये सभी संख्या क्या हो गई, अनावसानी अनावर्ती हो गई। हम क्या ले, तीसरी संख्या अपना ले लेते हैं 0.3 जीरो, फिर 3 डबल जीरो, फिर 3 ट्रिपल जीरो, फिर 3। ठीक है, आप समझ रहे हैं क्या हम कर रहे हैं। अब ये देखिए, ये संख्याएं क्या होंगी, आती रहेंगी। तो इसी प्रकार से ये जो हम पूछ